कैमडोस का ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2 माइनस एस। याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है न्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, जहाँ पे ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको चाहिए सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखो, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम पे देखते हैं कि कितना चार्ज है। जिस सेंट्रल मेटल एटम पे आप चार्ज निकालना चाह रहे हो उसको x मान लो। ये हमारा क्लोरीन, इस पे होता है -1 चार्ज, -1 इंटू 4 -4, और इसको इक्वेट कर देंगे ओवरऑल चार्ज के इक्वल। यहाँ पे -2 दे रखा है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 -4, और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस। x इज इक्वल्स टू विल कम एज प्लस, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम पे +2 का चार्ज है। निकिल की अगर बात करें तो निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 एंड 3d8। अब क्योंकि इस पे 2 प्लस का चार्ज लगा हुआ है, दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे आउटर मोस्ट शेल से। ये 4s2 आउटर मोस्ट शेल है, 3d नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आर्गन एंड 3d8। अब यहाँ 8 डी ऑर्बिटल को देखें तो डी ऑर्बिटल के पास होते हैं 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलो फिल करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2। तो n का वैल्यू हमें मिल गया एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। न्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ब्रैकेट 2 + 2, और ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 एंड 2 2 4 4 2 से कितने हो जाएंगे 8। अब यहाँ इस अंडर रूट को सॉल्व करने मत बैठ जाना, याद रखना आपको अंडर रूट पता है किसका, 4 का अंडर रूट का वैल्यू होता है 2। सिमिलरली 9 का वो होता है 3। तो जस्ट ये 8 है, यानी कि 9 से कुछ ही कम। तो अपने अंदाजे से इसको 3 से थोड़ा कम करके लिख देना, लगभग 2.8 के समथिंग। तो लुक एट द ऑप्शंस गिविंग 1.82 2.82 4.42 5.46। तो करेक्ट नियरेस्ट आंसर इज दिस 2.82 बोर मैग्नेटॉन। तो करेक्ट आंसर इज सी।